कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। ऐसे में दीपावली के दौरान, ऐसे में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाले 5 दिवसीय त्यौहार दीपावली महापर्व आ चुका है और इस दौरान यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यम के निमित्त किए जाने वाले दीपदान की विशेष विधि बताने वाली हूँ। यह दीपदान आपको कब से कब तक करना है, किस समय में करना है, किस प्रकार से करना है, पूरी विधि आपको बताऊंगी। वीडियो को आरंभ करते हैं। यह दीपदान घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर आपको करना होता है। तो सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इसके बाद घर के जो मुख्य द्वार है उस गेट के बाहरी तरफ इस दीपदान को करें। अगर वहाँ जगह की असुविधा हो रही है तो आप अंदर साइड से भी यह दीपदान कर सकते हैं। जब आप दीपदान करेंगे तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। फिर एरपन से आप छोटी सी रंगोली बना लें। आप चाहे तो रंगोली वाले कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको जितना सुंदर आप रंगोली बना सकते हैं बना लीजिए। मुझसे उतनी अच्छी रंगोली नहीं बन पाती है, तो मुझे जैसा आ रहा है मैं वैसा ही बना रही हूँ। आप इससे भी अच्छा अगर बना सकते हैं तो इससे भी अच्छा रंगोली जो देखने में आकर्षक हो अवश्य बना लीजिएगा। यह दीपदान जो हम यम के निमित्त करते हैं, यह घर में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों के अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। इससे यम की कुदृष्टि कभी हमारे परिवार पर नहीं पड़ती है। एक बार की बात है, यमदेव ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के प्राण हरण करके ला रहे हो और तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है। तब दूतों ने कहा कि प्रभु, यह तो निश्चित है कि जो संसार में आया है उसे समय पूरा होने पर जाना ही पड़ता है, लेकिन अकाल मृत्यु जिन घरों में होती है उन घरों में जो रोने की आवाज़ आती है उससे हमारे हृदय को भी बड़ा कष्ट होता है। फिर दूतों ने यमदेव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पृथ्वीवासी अकाल मृत्यु के जाल में न फंसे और अकाल मृत्यु से रहित होकर अपने पूर्ण आयु को जिए। तब यमदेव ने अपने दूतों से कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की दूज तक मुझे दीपदान करेंगे, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तो इसलिए हम कार्तिक महीने के इन 5 दिनों में यम के निमित्त दीपदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप रंगोली बना लीजिएगा। फिर रंगोली के ऊपर आप अनाज की ढेरी में आप धान भी ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चावल लिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई और अनाज भी यहाँ पर रख सकते हैं। आप चाहे तो प्लेट पर अनाज रखकर इसके ऊपर भी आप दीपक लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर आटे का चौमुख दिया बनाया है, ये ले रही हूँ। आप अगर मिट्टी का चौमुख दीपक रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वो दीपक आप अगले दिन नहीं जला सकते, आपको नए दीपक की ज़रूरत होगी। इसके बाद हम यहाँ पर बाती लगाएंगे। सफ़ेद रुई की बाती लीजिएगा या फिर आप कच्चे धागे की बाती भी ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद होनी चाहिए। और बहुत से लोग चौमुखी दीपक में 4 टुकड़े कर करके फिर बाती देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार से क्रॉस बाती आपको डालनी है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है। 2 ही बाती लीजिएगा, उसको क्रॉस करके डाल दीजिएगा। फिर इसमें आप सरसों का तेल भर दीजिएगा। सरसों के तेल का ही प्रयोग यम के निमित्त जो दीपदान करते हैं उसमें किया जाता है। इसके बाद इन बातियों के मुंह को अच्छे से आप तेल से भिगो लें, ताकि ऐसा ना हो कि जलने के बाद यह बुझ जाए। इसलिए इसे तेल में अच्छे से भिगो लीजिएगा, क्योंकि बुझ जाना फिर ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बातियों को अच्छे से तेल में भिगो लें ताकि ये अच्छे से जले। अब हम इस दीपक की पूजा कर लेंगे। दीपक पर हम तिलक लगाएंगे। 5 स्थान पर तिलक लगाइएगा। जब भी कहीं भी आप तिलक लगाते हैं तो 5 स्थान पर ही टीका जाता है, तो 5 स्थान पर टीक लें। इसके बाद आप थोड़े से अक्षत चढ़ा दें इस दीपक पर। 1 कॉइन सिक्का कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं और रंग बिरंगे पुष्पों से इसे चारों तरफ से सुंदर से सजा दें। इस दीपक को जलाना कब है? ये जो यमदीप है, जो 5 दिनों तक आप ये दीपदान करेंगे, ये आपको धनतेरस वाले दिन से आरंभ करके, यानी कि पहला दीपक धनतेरस वाले दिन, दूसरा दीपक रूप चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी वाले दिन,
तीसरा दीपक बड़ी दीपावली वाले दिन, चौथा दीपक अन्नकूट वाले दिन और पांचवा दीपक भाई दूज वाले दिन जलाना है। हालांकि इस बार इस त्यौहार को लेकर अलग अलग मत रखे गए हैं। कुछ लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं तो कुछ लोग 1 नवंबर को। तो आपके यहाँ कौन से दिन कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है उस अनुसार आप देखकर दीपदान कर लें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और इसके बाद ही आपको ये सारी विधि करनी है। फिर आप दीपक जलाएंगे। उस समय यमदेव का ध्यान करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप जल ले लीजिएगा। थोड़ा सा एक छोटा से पात्र में शुद्ध जल रखिएगा और इस जल को आप दीपक में हल्का सा छिड़क दीजिएगा यमदेव का ध्यान करके। अब ध्यान रखिएगा कि दीपक के लौ पर नहीं, दीपक जहाँ आपने स्थापित किया है वहाँ नीचे साइड में थोड़ा सा आपको बस जल का छींटा लगा देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके बाद फिर से थोड़ा सा आप यहाँ पे तिलक लगा दें यमदेव का ध्यान करके। थोड़े से अक्षत इस दीपक पर छोड़ देंगे और फिर प्रसाद के लिए यानी कि कुछ नैवेद्य दिया जाता है तो आप बतासा, खील बतासा, जो भी यहाँ पे मैंने मखाना लिया है, आप कुछ और भी रख सकते हैं। जो आपने अनाज का ढेर रखा है उसी पर आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा हाथ में जल लेकर इस दीपक को हम निमीस लेंगे। अब हाथ जोड़कर यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमदेव, मैंने आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए यह दीपदान किया है। मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार करें और ऐसी कृपा करें कि आपकी कुदृष्टि से सदैव मेरे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा होती रहे। हमारे परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु का साया न मंडराए। इस प्रकार से यमदेव का ध्यान करें और घर में जितने सदस्य हैं सब आकर इस स्थान में जो आपने यम के निमित्त दीपदान किया है दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यमदेव का ध्यान करके प्रार्थना करके और फिर उन्हें प्रणाम कर लें। इस प्रकार से यम के निमित्त दीपदान आपको आरंभ करना है धनतेरस वाले दिन, जो कि आप से लेकर भाई दूज वाले दिन तक करना है। बीच में 1 नवंबर को बस आप दीपदान नहीं करेंगे। अगर उस दिन भी आप दीपदान करते हैं तो ये 6 दिन हो जाएगा, इसलिए उस दिन आप दीपदान छोड़ दें। और सुबह के समय ये जो चावल है उठाकर आप पंछियों को दे दें। जो प्रसाद है ये आप गौ माता को दे दें। जो पुष्प वगैरह है इन्हें उठाकर आप, या फिर जो दीपक वगैरह है इन्हें उठाकर आप गमले में डाल दें या विसर्जित कर दें। सिक्का को पोंछ कर रख लीजिएगा, इससे दूसरे दिन की पूजा में आप पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक है तो प्रतिदिन एक नया दीपक लेना है, नहीं तो आप प्रतिदिन आटे का दीपक बनाकर भी दीपदान इस प्रकार से कर सकते हैं। यम के निमित्त जो दीपदान करते हैं वो घर की जो मुख्य महिला सदस्य है वो ही करें। और जब घर में लोग बाहर आना जाना बंद हो गया हो, घर के सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं, इसके बाद ही यम के निमित्त यह दीपक लगाया जाता है। दीपक लगाने के बाद घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको दीपावली के दौरान इन 5 दिनों तक यम के निमित्त दीपदान करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।